हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आपसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सीरीज़ पर बात कर रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। और मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ हाउ टू मैनेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर क्लासरूम, दैट इज़ आवर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपसे जो इस वीडियो पर जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो हमारी स्टूडेंट मैनेजमेंट पार्ट 7 पर बेस्ड है। Title of the video is Why the Education Sector Must Redefine its Hiring Process। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं on our channel EduTalk with आशा मित्तल, Why the Education Sector in India Must Redefine its Hiring Process, Student Management Part 7। इसमें से मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप प्रिपेयर की है। तो आइए पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। 51 सेकेंड्स की है, 51 सेकेंड्स। तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं ये स्टॉप वॉच यूज़ करूँगी जिससे कि जो गैप आएगा मेरे ना बोलने में और इस वीडियो क्लिप के चलने में उस गैप को मैं मैनेज कर पाऊँ। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं फ्रॉम आवर वीडियो Why the education sector in India must redefine its hiring process, Student Management Part 7. Teachers are required to handle very sensitive and delicate situations or issues for which they need to communicate with the parents on one-on-one basis. और वो communication तभी effective होगी when the parent will be able to understand what they are trying to say. I mean to say that any kind of communication is futile without comprehension by the opposite person. तो यहाँ पर डिक्शन प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी बात को सामने वाले को समझाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको बहुत डेकोरेटिव इंग्लिश, बहुत करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली need to make him understand your point of view so as to diffuse the situation। तो जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में सुना कि हम ये बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंशन, कि कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव इफ इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंडेड बाय द अपोजिट पर्सन। तो इसके लिए आपको कोई डेकोरेटिव इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू मेक द पर्सन कॉम्प्रीहेंड व्हाट यू आर सेइंग। ये मैंने इस वीडियो में बात की है। आप चाहें तो ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, व्हाई द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया मस्ट रीडिफाइन इट्स हायरिंग प्रोसेस। तो आज मैं आपसे इसका सेकंड पार्ट लेना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी कि जो हमारी स्पीकिंग है, वी जनरली क्या होते हैं, वी टेंड टू गेट इम्प्रेस्ड बाय द असर्टिव स्पीकर्स, जो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, एक ही बात को एम्फेसाइज करते हैं, एक ही बात को 4-4 बार रिपीट कर देते हैं, एंड वी फील कि यस दैट पर्सन इज ए कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव स्पीकर। Whereas we tend to ignore the fact that that person is not a thinker. So assertiveness cannot be a substitute for deep thinking. जो आपकी जो assertiveness है वो credibility को replace नहीं कर सकती। Assertiveness can never be a substitute for credibility। आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट स्पीकर हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू द टीचर्स। सो अगर एक टीचर अच्छी असर्टिव और कॉन्फिडेंट स्पीकर है, बट इफ शी इज नॉट अ थिंकर, देन हर बीइंग असर्टिव और कॉन्फिडेंट स्पीकर इज ऑफ नो यूज। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद द यंग एंड द टेंडर माइंड्स, जिनकी उस वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस पीक पर होता है, जिनका माइंड जो है फर्टाइल होता है, भरा होता है क्वेश्चन से, और इसलिए सारी प्रॉब्लम्स स्कूल्स में स्पेशली 9th ऑनवर्ड्स
टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं, एंड टू सम एक्सटेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर इन द कॉलेजेस ऑल्सो। तो ये प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द टेंडर यंग माइंड्स, ये प्रॉब्लम्स आप कैसे डील कर पाएंगे व्हेन यू आर एबल टू थिंक। असर्टिव स्पीकर तो कोई भी बन सकता है। आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए, जॉट डाउन द स्क्रिप्ट, मेमोराइज इट बाय हार्ट और रीड इट फ्रॉम द पेपर। एनीवन कैन बिकम एन असर्टिव स्पीकर, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम अ थिंकर। एंड आई बिलीव अर्नेस्टली that a teacher has to be a thinker first and then a speaker. जो टीचर थिंकर होगी वो अपने आप ही स्पीकर बन जाएगी, लेकिन जो स्पीकर अच्छी है लेकिन थिंकर नहीं बन पाएगी। सो यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स, you have to keep your thought process active all the time. And when your thinking process is active, when you can think, when you can analyze over the situations, over the problems, over the issues, तो आप अपने आप ही उन issues पर बात कर पाएंगे। Because anything which comes from your heart will straight away goes to the heart of the persons concerned. They may be students, they may be their parents. तो इसलिए कभी भी ये मानकर मत चलिए कि being assertive is directly proportional to being credible. No, it's not. And thinking can never be replaced by being an assertive speaker or a confident speaker. So अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि जितना आप थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे उतना ही आप उन यंग और टेंडर माइंड्स को, स्टूडेंट्स को डील कर पाएंगे इफ़ेक्टिवली, इफ़ेक्चुअली, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज़ को, उनको गाइड कर पाएंगे। तो स्पीकर हर कोई हो सकता है, बट थिंकर हर कोई नहीं होता। इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, एंड यू कैन नॉट बिकम थिंकर इन ए डे। यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स डे बाय डे इन एवरी वे। एंड रिमेंबर, जो थिंकर्स हुए हैं उन्होंने ही इस वर्ल्ड को बदला है। स्पीकर्स ने कभी भी वर्ल्ड को चेंज नहीं किया। उनकी, ठीक है, हम आजकल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम उनकी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनको भी दूसरे थिंकर्स की, फिलोसोफर्स की, राइटर्स की सेइंग्स और कोटेशंस को यूज़ करना पड़ता है। थिंकर जो है अपनी कोटेशंस खुद लिखता है, अपनी स्पीच खुद लिखता है। he or she doesn't depend on a scripted speech. He or she can speak with spontaneity, क्योंकि उनका thought process active है। तो इसलिए always try to become a thinker. स्पीकर तो आप अपने आप ही बन जाएंगे। Hope you agree with me. Thank you. God bless you.